जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। जी, हमारे साथ अर्जक संघ के बिहार प्रदेश के महामंत्री दीपक पासवान जी जुड़े हुए हैं। पिछले रविवार को उनका वक्तव्य हुआ था लगभग 6 मिनट का। वो कहीं जा रहे थे और बीच रास्ते में मैंने उन्हें रोक लिया था। तो उनके वक्तव्य पर वीरपाल अर्जक जी जो हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, तो उन्होंने बहुत ही सराहना की थी कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। और वाकई दीपक सर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि अपव्यय, शोषण जो है ये सब रोका जा सकता है अर्जक पद्धति में आने से। तो हम लोग चाहेंगे कि उनके मुखारबिंद से अर्जक संघ क्या संस्कार संस्कृति देता है, क्या विकल्प देता है, हम लोग उन्हीं के मुंह से सुने। आदरणीय दीपक पासवान सर आएं और कृपया अपना वक्तव्य रखें। धन्यवाद। मैं अर्जक संघ का बिहार प्रदेश का महामंत्री हूं और हमारे बड़े पिताजी इससे पहले हुआ करते थे। राम स्वरूप वर्मा का भी प्रोग्राम लिया करते थे इधर बिहार में, दिनारा, विक्रमगंज, रोहतास के जिले के हैं हम। तो करीब करीब हमारी दूसरा पीढ़ी ये जा रहा है। अर्जक पद्धति से संस्कार यानी पूरी संस्कृति जो है हमारे परिवार में चल रहा है। ये हमारा परिचय हुआ और हमने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है अपने बड़े पिताजी से, और उन्हीं का देन है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। पिछले बार हमने संस्कृति का जो कार्य के रूप में बहुत संक्षेप में बताए थे, क्योंकि समय नहीं था, कहीं जा रहे थे। तो इसमें हम विचार के बारे में आज बता रहा हूँ। विचार और संस्कार, संस्कार में तो शादी और वो जो है सो संतप्त मेन चीज है, लेकिन सबसे पहले विचार जो अपने पर लागू होता है, जैसे अपने को बुरा लगता है वो दूसरे के साथ में न करे, इस तरह का ये विचार के संदर्भ में आता है। जैसे हमको जैसे लगता है कि कोई हमें अपमानित कर रहा है, हम दूसरे को अपमान न करें, माने जो अपने बुरा लगे दूसरे के साथ में न करे। रह गया आचार। आचार जो है खान पान, उठन बैठन और बोल चाल से पता चलता है, और इसी से समता का भी पता चलता है। उठने बैठने बोलने, जैसे ही कोई व्यक्ति भेंट होता है, मिलता है एक दूसरे से, तो हमारे जो पुरानी परंपराओं से हजारों वर्षों से चली आ रही है, ऐसे आप लोग खुद जानते ही हैं कि 6743 जातियां में हम लोग विभक्त हैं, और हर जाति एक दूसरे को एक डिग्री नीचा ऊंचा है, और उस जाति के हिसाब से, नीचा ऊंचा के हिसाब से क्या होता है कि बोल चाल भी है। तो बोल चाल में एक को आप कहता है, जो ऊंची जाति वाला होता है, एक नीची जाति वाला होता है, मिलन होता है। तो निम्न जिसके मन में हीन भावना भरी रहती है कि नहीं हम नीच हूं, तो आप कहते हैं, या चाहे भोजपुरी में उनको पुरोहित जी, पंडित जी, इस तरह की बात आदर सूचक शब्द से वो बोलते हैं। और फिर क्या होता है कि वो कभी भी प्रणाम, अभिवादन। और हमारे घर में औरतें भी ये जितने पुरानी परंपराओं और भद्दी भद्दी गालियां जो शादी ब्याह में चलता है, वो सब खत्म हो चुका है। और स्वागत गीत बारात आने पर या इस तरह का उत्सव जो है हम लोग मैंने उसमें
समावेश किए हैं। जैसे संघ और धातु के अणुबल प्रत्यय से बना है, जिस उपार्जन करना, मेहनत करना, परिश्रम करना और खट कर खाए, उसको हम अर्जक कहते हैं। और जो व्यक्ति मेहनत न करे, परिश्रम न करे, उत्पादन और निर्माण का काम न करे, दूसरे को गाढ़ी कमाई को खाए और जिसका खाता हो उसको नीच कहे और अपने को ऊंच कहे, वह अनर्जक है। और अर्जकों की संख्या करीब लगभग 90% है और अनर्जकों की संख्या, जो मेहनत परिश्रम नहीं करते हैं, ठगते हैं, लूटते हैं, उनकी संख्या 10% है। विडंबना इस बात की है कि जिसकी संख्या 90% है, वो उनकी हक हिस्सा और धन धरती राजपाट में या संस्कृति में भी वो उनका हिस्सेदारी 10% है केवल। और जिसकी संख्या 10% है, वो 90% जीवन के हर क्षेत्र में, हर दौर में कब्जा करके बैठे हैं। इनका मेन कारण है ब्राह्मणवाद। अगर देश में सारी समस्याओं का अगर जड़ है तो ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद कहने से लोग समझ जाते हैं कि एक जाति विशेष की यह शब्द जो है कही जाती है, वह गलत समझते हैं। लेकिन पुनर्जन्म, भागवाद, वर्ण व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था पर आधारित जात पात, भेदभाव और अंधविश्वास जन्य कार्यों का नाम ब्राह्मणवाद है। अगर हम वह काम करते हैं पुनर्जन्म में, आत्मा में, ये सब विश्वास करते हैं अंधविश्वास में, तो हम भी ब्राह्मणवादी में आते हैं। लेकिन इस समस्या के समाधान मानववाद है। मानववाद वह दर्शन है जो मानव को सुख, शांति, समता और विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है, वह मानववाद है। हम ये बताना चाहता हूं कि जीवन के चारों क्षेत्रों में, जैसे रामस्वरूप वर्मा ने जो अपने मैनिफेस्टो में दिए हैं सिद्धांत में, कि जीवन के चारों क्षेत्रों में ब्राह्मणवाद आके घुस गया है। अगर किसी कमरे में एक कचरा अगर भर दिया जाए, तो जब तक उस कचरा को निकाल करके सही और निकालेंगे, तभी हम उसमें सही वस्तु या अच्छा चीज को रख सकते हैं। तो उसी तरह से पहले ब्राह्मणवाद को हमें खत्म करना होगा, इसके बाद ही मानववाद स्थापित हो सकता है। तो मैं बता रहा था कि जीवन के चारों क्षेत्रों में ब्राह्मणवाद घुस कर बैठा हुआ है। तो सांस्कृतिक क्षेत्र में इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि हर क्षेत्र में ब्राह्मणवाद क्या है। संस्कृति वही ब्राह्मणवाद है, और उसको समाप्त करके हम पदार्थवाद को समावेश करें या स्थापित करें, वो मानववाद है। उसी तरह से सामाजिक क्षेत्र में जो विषमता है वह ब्राह्मणवाद है, और उसको समाप्त करके उसके जगह पर हम सचेत समता अगर कायम करते हैं तो वह जो है मानववाद है। जैसे खान पान, उठन बैठन, बोल चाल में समता रखे, एक दूसरे को आदान प्रदान, इसे बराबरी दे, इज्जत दे, सत्कार दे, हम उनके द्वार पर जाएं तो वो भी हमें इज्जत दे। तो इस तरह से हमें इसी तरह से जो राजनीतिक क्षेत्र में जो कुलीन तंत्र है वह ब्राह्मणवाद है, और उस कुलीन तंत्र को समाप्त करके जनतंत्र कायम करना असली मानववाद है। और आर्थिक क्षेत्र में पूंजीवाद यह ब्राह्मणवाद है। इसको समाप्त करके उसके जगह पर समाजवाद कायम करना ही मानववाद है। तो इस तरह से हम लोग रामस्वरूप वर्मा की जो
अर्जक संघ एक सामाजिक संस्था जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय समाज को, भारतीय संस्कृति को स्थापित करना चाहता है या करने का काम कर रहा है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव समाज को स्थापित करना चाहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी संस्कृति में जो बता दिया गया है, हमारे ऊपर थोप दिया गया है, वही हम लोग काम करते हैं। अभी कुछ प्रश्न आया था कि विषमतामूलक संस्कृति में जो ब्याह होता है, कहीं कहीं पुरानी परंपराओं में विषमतामूलक संस्कृति में अपव्यय की बात हो रही थी। तो उसमें प्रति वर्ष 70 लाख शादी होता है, प्रति वर्ष 70 लाख शादी होती है, और दोनों पक्ष शादी में चावल छींटी जाती है। एक पक्ष से मान लिया जाए 1 किलो चावल छींट दिया गया, दूसरे पक्ष से भी 1 किलो, यानी एक शादी में 2 किलो चावल शादी के कार्यक्रम में या कर्मकांड में छींट दिया जाता है। तो इस तरह से जब एक शादी में 2 किलो चावल छींट दिया जाता है, धरती में मिट्टी में मिला दिया जाता है, तो 70 लाख शादी में 140 लाख किलोग्राम चावल हुआ। अगर उसको हम कैलकुलेट करेंगे 140 लाख किलोग्राम को, तो 14,000 टन हो जाएगा। 14,000 टन, यानी अगर ट्रक पर लोड उसको किया जाए तो उसकी हो 933 ट्रक, माने बहुत बड़ी लाइन लग जाती है। 933 ट्रक जो चावल है हमारे देश का, जो मेहनत परिश्रम करने वाले अर्जकों का जो ये जो है समाप्त नष्ट कर दिया जाता है। हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं कि दोनों जुम तक भोजन भी नहीं मिल पाता है। तो प्रति वर्ष जो है 14,000 टन यह जो है वो सामग्री, खाद्य सामग्री जो है, यह देश जो है, हमारा समाज जो है, इस विषमतामूलक संस्कृति से बर्बादी की ओर हर साल जाता है। उसी तरह से श्राद्ध में जो है, श्राद्ध में प्रत्येक साल 9 लाख मृत्यु होने पर लोग श्राद्ध करते हैं, और 70% हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, और सब तो अलग अलग धर्मों का है, लेकिन हिंदू को 70% मानने वाले लोग हैं। अब 9 लाख श्राद्ध में अगर एक श्राद्ध में 250 ग्राम घी भी अगर माना जाए तो आपको 9 लाख जो श्राद्ध होता है उसमें 225 टन घी की बर्बादी हुई। बताइए, खाने पीने का चीज जो है, कितने आदमी को घी मिल नहीं पाता है। 1000 से लेकर के 1700-1800 किलो तक यह घी का कीमत है। तो इस तरह से हमारा समाज जो है बर्बादी की ओर यह जा रहा है। तो हमारे कहने का मतलब कि इस तरह से अन्य भी सामग्रियां है जो अपव्यय होता है, अनावश्यक खर्च किया जाता है, इसको हमें बचाना होगा। और हमारी शादी में माँ बहनें कितनी भदी भदी गालियां देती है, बारात आने पर वो गीत गाती है कि पहले ही गीत गाती है कि निमिया के डाली, हो सकता है कि आप लोग यहाँ गवाई जाती है नहीं ये भजन, कि निमिया के डाली मैया लावेली झुलुहा वा की झूमी झूमी ना, सातों बहनी गाओ, इस तरह का वो जो गीत गाती है, वो सोचने और समझने की, विवेक बुद्धि लगाने की बात है कि आखिर उनकी उस गीत को क्या जरूरत है। जितने भी हमारी माँ बहनें हैं वो गीत गाती है, ये मैया पेड़ पर रहती है क्या, केवल जमीन पर नहीं रहती है, हा? और उनको प्यास लगती है तो मालिन के यहाँ जाती है, यह गीत। फिर जो गीत गाती है कि खाए के मांगे दूल्हा पूरी कचौड़ी, लड़ने के मांगे मैदान, ये उस समय का गीत है जिस समय बारात आने पर जो है लड़ाई भिड़ाई होती थी, मनोरंजन का साधन हुआ करता था। अब तो विज्ञान इतना बढ़ गया कि अनेक
एक न एक चीज अपडेट होता रहता है। इस चीज पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ये संस्कृति की महिला, अच्छा इसमें महिला इतनी भली भली गालियां देती है, देवनार गीत हो चाहे जो भी गीत हो, ये हमारे बच्चों पर बुरा असर पड़ता है, समाज पर बुरा असर पड़ता है अश्लील गीत का। तो इस तरह वो गीत भी गाली भी देती है, आदमी को नहीं, वो एक औरत को ही गाली देती है। तो इस तरह से कुल मिलाकर जितना भी चीज है, एक जगह मैं शादी कराने गया तो वो आरती लेके आ रही, मैंने इतना समझाने के बाद भी दोनों पक्ष को शादी होने से पहले समझाया भी जाता है, बताया भी जाता है कि भाई इस तरह से शादी करना है, इस पर आपको तैयार होना है। तैयार भी हो जाते हैं, फिर भी वो आरती उतारने के लिए वो लड़कियां सब जो है दुल्हा को बहू को आ रही थी। तो हमने कहा कि अरे भाई आरती क्यों उतारती हो? अगर आरती उतारना है तो लड़की ही लड़का को क्यों आरती उतारेगी? जबकि लड़का को भी, जब लड़की लड़का को आरती उतारेगी तो लड़का को भी चाहिए कि लड़की को आरती उतारे, इसलिए कि नहीं, हमारे संविधान सम्मत बात है। संविधान में तो बेटा बेटी एक समान है। तो समता मूलक संस्कृति का अर्थ ही क्या हुआ? मैंने रखवाया और आरती नहीं होने दिया। अब देखिए लहसुन छियावन में क्या करते हैं हमारी महिलाएं पुरानी परंपराओं में, कि वह तो लड़का जो पानी नहाता है उस पानी को रोक के रख लिया जाता है, और वह पानी जब लड़की शादी से पहले तैयार हो जाती है सेट पेंट लगा करके, तो वह पानी लड़की के ऊपर छिटकाया जाता है। हमने कहा कि ऐसा क्यों भाई? जब लड़का को नहाया हुआ गंदा पानी जब लड़की के ऊपर छिटकाव किया जा रहा है, तो लड़की का भी नहाया हुआ पानी लड़का के ऊपर छिटकना चाहिए। हमने कहा कि ये व्यवस्था सब खत्म कीजिए। तो बहुत सा बात है इसमें, और यह बहुत परेशानी और बहुत संघर्ष के करना पड़ेगा हम लोगों को। बहुत जहाँ भी जाएं यह सब बात बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। गोबर पूजा न हो, गोबर में टेटनस की बहुत बड़ी कीटाणु होता है। एक ही थाल में शादी के समय गुड़, बतासा, गोबर, ये सब माने चावल वगैरह रख करके और वो इस्तेमाल किया जाता है, और उसी गोबर के पास में मिठाई रहता है, लड़का को खिलाया जाता है और परिछावन होता है। तो यह जो है हमें जहाँ गोबर पूजने से गोबर दिमाग हो गया है हमारे समाज में महिलाओं और बहनों का, मिट्टी पूजने से मिट्टी दिमाग हो गया है, पत्थर पूजने से पत्थर दिमाग हो गया है। हम चाहेंगे कि उस गोबर को अगर वैज्ञानिक ढंग से सोच करके उसका उपयोग अलग अलग है, गोबर का गैस तैयार कीजिए, गोबर को खेत में डालिए, अन्न उपजेगा। ब्रह्मवाद ने तो ऐसा कर दिया है कि ठीक उल्टा काम कर दिया है, कि वो अपने वो ठगने के लिए, लूटने के लिए वह बहुत सा मंत्र पढ़ता है। आप लोगों ने जानते होंगे कि पहले जो है पति के घर न जा करके 3 दिन ब्राह्मणों के यहाँ शारीरिक सेवा देना पड़ता था, और चौथे दिन चौठारी के रूप में उस कन्या को लाया जाता था गाते बजाते हुए। तो इन सब बहुत सा बात है, फिर कभी बताएंगे। तो मैं चाहूँगा कि हम लोग जो अर्जक संघ के सिद्धांत में, जो अर्जक संघ प्रबल मानव मैत्री देशभक्ति की हिमायती है, और जहाँ एक ओर अलस, असत, अनाचार और असमानता पर दारुण प्रहार करता है, वहीं दूसरा ओर सचेत, सच्चाई, सदाचार और समानता में अपार वृद्धि होता है। कहना न होगा कि पहला किसी देश या व्यक्ति के लिए अवनति का कारण है, वहीं दूसरा जो है उन्नति का सोपान है। तो मैं इतना ही कहकर मैं चाहूँगा कि अपनी वक्तव्य समाप्त करता हूँ। और जितने हमारे महापुरुष हैं, वो डॉक्टर अंबेडकर हो या बुद्ध हो या ज्योतिराव फूले, रामास्वामी नायकर, पेरियार,
राम स्वरूप वर्मा, चौधरी महाराज श्री भारती, जगदेव प्रसाद जी, इनका कहना है कि जब तक हमारे समाज में जात पात रहेगा तब तक ऊंच नीच रहेगा, और जब तक ऊंच नीच रहेगा तब तक समाज समता नहीं आएगी, और जब तक समता नहीं आएगा तब तक समाज नहीं बनेगा, और जब तक समाज नहीं बनेगा जब तक से समाजवाद नहीं कायम होगा। इतना ही कहकर अपना जय अर्जक, जय बुद्ध, जय अम्बेडकर। बढ़िया जानकारी दी आपने सर। आदरणीय दीपक पासवान जी का इस मिशन की तरफ से अभिनंदन, वंदन, आभार। और जो हमारे यहाँ साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बहुत ही धैर्यपूर्वक सुना, उनको एक बार पुनः आप सभी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है।